पिछले कुछ दिनों में ना आपने नोटिस किया होगा एलपीजी सिलेंडर्स को लेकर एक पैनिक का माहौल बन रहा है। लोग एक-एक नहीं 2-2 3-3 सिलेंडर्स तक घर में स्टोर करने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखो पैनिक सिचुएशन तो क्रिएट हो गई है, लेकिन इसमें घबराने की कोई ऐसी बात है नहीं। मैं आपको पूरा मैटर समझाता हूँ कि बात आखिर है क्या। अब देखो ये बात भी एकदम सच है कि जो मिडिल ईस्ट में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसने ग्लोबल ऑयल और गैस पर इम्पैक्ट तो डाला है। और अगर हम इंडिया की बात करें, तो इंडिया भी एक एलपीजी का बड़ा कंज्यूमर है और हर साल 30 मिलियन टन एलपीजी यूज़ होता है इंडिया में। अब देखो इसमें प्रॉब्लम की बात ये है कि इंडिया अपनी डिमांड का सिर्फ 40 टू 45% एलपीजी ही इंडिया में प्रोड्यूस कर पाता है और बाकी का 50 टू 60% एलपीजी इंडिया को इंपोर्ट करना पड़ता है सऊदी अरेबिया, यूएई, कुवैत, कतर इन सारी कंट्रीज से। और इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि इंडिया जो एलपीजी इंपोर्ट करता है उसका 90% स्टेट ऑफ हॉर्मोज से आता है। अब अगर इस रीजन में कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है तो सप्लाई डिस्टर्ब हो सकती है और इसी वजह से इंडिया में भी पैनिक स्टार्ट हुआ है। लेकिन देखो इंडियन गवर्नमेंट ने इस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप्स लिए हैं। इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम और नेचुरल गैस ने अनाउंस किया है कि डोमेस्टिक एलपीजी प्रोडक्शन 25% ऑलरेडी इंक्रीज कर दिया गया है। और ये हुआ कैसे है इसको भी समझो। इंडिया में एलपीजी प्रोडक्शन का मेजर सोर्स होता है क्रूड ऑयल रिफाइनिंग प्रोसेस से। इंडिया क्रूड ऑयल खरीदता है और अपनी रिफाइनरीज में उसको प्रोसेस करता है और उससे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन और एलपीजी जैसे प्रोडक्ट निकलते हैं। गवर्नमेंट ने सभी ऑयल रिफाइनरीज को इंस्ट्रक्शन दिया है कि रिफाइनिंग प्रोसेस को एडजस्ट करके एलपीजी आउटपुट बढ़ाया जाए। इसी वजह से अब रिफाइनरीज फुल कैपेसिटी पे काम कर रही है और इसमें जो एक्स्ट्रा एलपीजी प्रोड्यूस हो रहा है उसको हाउस होल्ड कंज्यूमर्स के लिए डाइवर्ट किया जा रहा है। और गवर्नमेंट ने क्लियरली बोला है कि डोमेस्टिक एलपीजी यूजर्स को पैनिक होने की जरूरत नहीं है। अब इसमें ना आप और हम मिलकर गवर्नमेंट के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं अगर हमने अननेसेसरी सिलेंडर्स बुक करना स्टार्ट किए। अब हर घर में 2 या 3 सिलेंडर्स बुक होना स्टार्ट होंगे तो आर्टिफिशियल डिमांड बढ़ जाएगी और रिफाइनरीज को फिर अपना प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा। अगर रिफाइनरीज को एलपीजी प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा तो उसको कहीं ना कहीं पेट्रोल और डीजल पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा और फिर पैनिक सिचुएशन वहां क्रिएट होगी। इसीलिए गवर्नमेंट ने एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1995 भी इसमें इन्वोक किया है ताकि होर्डिंग को रोका जा सके। हाँ, एक जगह पर प्रॉब्लम आ सकती है, वो है कॉमर्शियल एलपीजी यूजर्स जैसे रेस्टोरेंट और होटल जो 19 केजी सिलेंडर्स यूज करते हैं। तो सिंपल शब्दों में समझे तो इंडिया में एलपीजी शॉर्टेज अभी नहीं है। गवर्नमेंट ने प्रोडक्शन इंक्रीज कर दिया है और सप्लाई चेन को मैनेज करने की कोशिश की जा रही है। गवर्नमेंट के लिए सबसे बड़ा रिस्क तब बनेगा जब लोग पैनिक में आके सिलेंडर स्टॉक करना शुरू कर देंगे। इसीलिए पैनिक बुकिंग मत करिए। नॉर्मल तरीके से बुकिंग करोगे तो सिलेंडर आपके पास 3 से 4 दिन में पहुंच जाएगा।